400 प्लस का टारगेट, मोदी क्यों कॉन्फिडेंट? बीजेपी ने 3 राज्यों में जो जीत दर्ज की है उसमें अहम फैक्टर वो वोटर हैं जो बीजेपी के लिए फायदेमंद रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के पीछे लाभार्थी वोटर माने जा रहे हैं। सवाल ये है कि लाभार्थियों के जरिए बीजेपी कैसे ऐतिहासिक जीत हासिल कर सकती है। इसे उत्तर प्रदेश से समझा जा सकता है। यूपी की 20 करोड़ आबादी में करीब 15 करोड़ वोटर हैं। माना जाता है कि इनमें से 13 करोड़ केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी हैं। 2022 में यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के पीछे लाभार्थियों को ही माना जा रहा था, लेकिन क्या यही फॉर्मूला 2024 में भी बरकरार रहेगा? 24 के चुनाव में लाभार्थियों की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है, राजनीति के जानकार बताएंगे। केंद्र सरकार ने एक नई जाति तैयार की। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने अभी बोला कि 4 तरह की जातियां देश में, गरीब है, युवा है, महिला है, किसान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक 5वीं जाति और तैयार की है, वो है लाभार्थी की जाति। और केंद्र सरकार की पिछले 9.5 साल की योजनाओं ने एक बड़ा 28 करोड़ के करीब ऐसा एक फिगर है जहां एक लाभार्थी वर्ग तैयार किया है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में इस लाभार्थी की जो वर्ग है, इससे बड़ी जाति कोई नहीं है। और इस जाति का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो जाहिर है कि 2024 के जब चुनाव होंगे तो ये जो वर्ग है, जिसे केंद्र सरकार की नीतियों से कुछ मिला है, वो उसका हिसाब चुकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को शायद वोट दें। दिल्ली की सत्ता पर हैट्रिक के लिए लाभार्थी कितने लाभदायक होंगे, ये तो चंद महीने बाद ही पता चलेगा। लेकिन 400 प्लस के टारगेट पर काम कर रही बीजेपी की राह इतनी भी आसान नहीं है। 2014 और 2019 में बीजेपी को भले ही ऐतिहासिक जनादेश मिला हो, लेकिन देश के कई बड़े राज्य ऐसे भी हैं जहां बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। बीजेपी कश्मीर से लेकर बिहार तक उत्तर भारत की सभी लोकसभा सीटें जीत भी जाती है तो उसको 245 सीटें मिलेंगी, लेकिन ऐसा चमत्कार संभव नहीं। बीजेपी को 400 का आंकड़ा पार करने के लिए उत्तर के साथ दक्षिण में भी जबरदस्त सेंध लगानी पड़ेगी। 400 का आंकड़ा पार करना है तो बीजेपी को केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी 10-10 सीटों की जरूरत होगी। लेकिन ये आसान टास्क नहीं है। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कुल 118 सीटें हैं। बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें हैं जो तेलंगाना में मिली थीं। 2019 में कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। कर्नाटक में बीजेपी का जेडीएस के साथ चुनावी समझौता है। समझौते के तहत 4 सीटें जेडीएस को देनी होंगी, यानी बीजेपी को पूरा दमखम अपने खाते की 24 सीटों पर दिखाना होगा, जो आसान नहीं है, क्योंकि कर्नाटक की सत्ता बदलने के बाद राज्य की राजनीति में कांग्रेस की दखल बढ़ी है। ठीक इसी तरह देश के पूर्वी छोर पर भी बीजेपी के पास मौके कम, चुनौतियां ज्यादा हैं। मसलन बीजेपी के पास ओडिशा में केवल 8 लोकसभा सांसद हैं। बंगाल में भी बीजेपी को अपने पुराने रिकॉर्ड 19 सीटों से आगे बढ़ने की जरूरत होगी। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। पूर्वोत्तर के राज्यों की कुल 25 लोकसभा सीटों में से अभी तक बीजेपी 11 सीटों पर काबिज है। 400 का आंकड़ा पार करने के लिए बीजेपी को सभी 25 सीटें जीतनी होंगी। इसके अलावा बीजेपी को खुद गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीटों को विपक्ष के हाथों में जाने से बचाना होगा। यहाँ एक बात और समझना जरूरी है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। अगर 2024 के चुनाव में वो अपनी 10% सीटें भी बढ़ा लेती है तो माना जाएगा कि मोदी मैजिक चल चुका। लेकिन इसके लिए उसे कर्नाटक के अलावे दक्षिण भारत राज्यों में 70 सीटें जीतनी होंगी। ये कैसे होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, लेकिन इसका संबंध कहीं न कहीं देश के दक्षिण से भी जुड़ता है। वाराणसी में रोड शो के अलावा पीएम मोदी ने नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन भी किया। ये लगातार दूसरा साल है जब काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। अब सवाल ये है कि इन सब का 24 के चुनाव से क्या लेना है? जवाब ऐसे समझिए। चुनावी लिहाज से तमिलनाडु दक्षिण का सबसे बड़ा राज्य है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को दक्षिण भारत से लोकसभा की करीब 30 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें अकेले कर्नाटक से 25 सीटें मिली थी।
बीजेपी इस बार भी ये रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहती है, इसलिए तमिलनाडु पर फोकस कर रही है। साथ ही 2 जनवरी 2024 को पीएम मोदी का केरल में मेगा शो होना है, जिसमें अलग अलग राज्यों से 2 लाख से भी ज्यादा महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। जाहिर है 24 की चुनौती से निपटने के लिए बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती, लेकिन 400 प्लस का आंकड़ा पार होगा कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इतना जरूर है कि उत्तर भारत के 3 राज्यों में सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम को साधने के लिए मिशन मोड में आ चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।